गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की डिवाइन गाइडेंस लेते हैं और जानते हैं डिवाइन से कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम फॉलो करें, जिनका हम ध्यान रखें, जिससे आज के दिन को हम अच्छे से गुजार सकें, किसी प्रकार की कोई शिकायत ना हो और इजीली हम कोई अगर सर्कमस्टेंस आता है नेगेटिव तो ओवरकम कर सकें। और दोस्तों, जो ये 1 से लेकर 9 मूलांक तक की हम रीडिंग करते हैं, यदि आपको डाउट है, आपको नहीं पता कि आपका मूलांक कौन सा है, कौन सा रहने वाला है, कौन सी होगी आपकी रीडिंग, तो एक उदाहरण देकर आपको बताना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 26 यानी कि 26, तो 2 और 6 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 8, तो 8 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 17 सितंबर 2023। आज की तारीख यानी 17, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 8 और 8 मूलांक के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शनि। तो आज क्या इंपैक्ट होगा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले, चूंकि अभी हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, मेरे लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था 17 सेकंड्स की टेक्निक के बारे में, वैसे ही आज मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपसे शेयर करने जा रही हूं। आपने महान वैज्ञानिक टेस्ला का तो नाम सुना होगा, निकोल टेस्ला, जिन्होंने AC/DC का आविष्कार किया था। आज कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिसिटी हम अपने घरों में, अपने ऑफिस में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उन्हीं की वजह से है। और वो केवल एक वैज्ञानिक नहीं थे। आप देखिएगा, गूगल पे डालिएगा तो कहीं ना कहीं जब भी हम उनकी बात करते हैं तो आता है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। He was not just a scientist, but a spiritual scientist, जिनका मानना था कि पूरी की पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को अगर आप एक ठोस पदार्थ के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि अगर आप उसको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस के रूप में देखते हैं, तो आप कुछ भी कर सकने में सक्षम हो जाते हैं। आप अपनी परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं। तो निकोल टेस्ला ने कुछ टेक्निक्स बताई, जिसमें से एक टेक्निक 369। देखा जाए तो 369 एकदम साधारण बात नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में बहुत पहले, वर्षों कई हजार वर्षों पहले, जब हमारे वेद अवतरित हुए थे धरती पर, उस समय पर जब वेद आए थे, उस वेद में ही उसकी पूर्ण व्याख्या बताई गई है। ठीक है, और इसकी व्याख्या के बारे में मैं हमारे अगले एपिसोड में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये ओम, ये 369 की थ्योरी। लेकिन आज मैं आपको बताने रही हूं टेक्निक। अब 369 टेक्निक में आपको क्या करना है कि आपको सुबह के समय जो भी आपकी इच्छा है उसको आपको एक कागज पर उतारना है, कम से कम 3 बार। आपको कम से कम 3 बार क्या करना है, सुबह के समय उतारना है। फिर आपको दोपहर के समय पर आपको उतारना है उसको 6 बार। सेम चीज को आपको रिपीट करना है और रात को सोने से पहले उसे आपको 9 बार लिखना है और 9 बार ही आपको उसको मनी मन जाप करना है या उसको बोलना है या एफर्मेशन करना है। ऐसा करने से एक लिमिटेड समय के बाद, हो सकता है कि विदिन 7 डेज हो जाए, आपके तप के ऊपर निर्भर भी करेगा, विदिन 7 डेज हो जाए, विदिन 14 डेज हो जाए, विदिन 21 डेज हो जाए, या 41 डेज भी लग सकते हैं और 3 मंथ्स तक भी लग सकते हैं। तो किसी भी इच्छा की पूर्ति में यहां तक का समय तो ओवरऑल लग ही जाता है। काफी कुछ आपके अपने तप के ऊपर, आपके अपने सरेंडरेंस के ऊपर, परमात्मा पे और ब्रह्मांड पे, और साथ ही साथ आपके विश्वास पर भी निर्भर करता है। तो आइए दोस्तों, बिना देर के अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स आज यानी कि 17 सितंबर 2023 को हमें क्या गाइड कर रहे हैं। और हमसे कहा जा रहा है, 2 कार्ड्स आए हैं, पहला है प्रोटेक्शन गार्डियन और दूसरा है गार्डियन एंजल। आपको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप कुछ चिंता में आज हो सकते हैं। आपको अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता, अपने बच्चे की या अपने घर की या खुद की प्रेस्टीज की, कुल मिला के किसी भी प्रकार की चिंता आज हो सकती है आपको। तो डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप किसी भी प्रकार की चिंता करना छोड़ दीजिए। अपनी जो असुरक्षा की भावना से आपने अपने चारों तरफ जो एक प्रोटेक्शन शील्ड बना रखी है, उससे आप छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। परमात्मा आपके साथ है, जिनकी आप उपासना करते हैं वो आपके साथ है और आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 17 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है
एरो का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपनी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। आज के दिन आपके विरोधी जो हैं वो आपके अगेंस्ट में कोई भी कार्य करने में आप कोशिश करेंगे, आपको डाउन करने की, आपको परेशान करने की। ऐसे में अपने चारों तरफ सुरक्षा कवच जरूर आप धारण करें। अब ये सुरक्षा कवच जो है आप अपने इष्ट देव के सुरक्षा कवच को भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप किन्हीं भी उग्र देवी देवता के कवच को भी आप धारण कर सकते हैं। अगर मैं गृहस्थों के लिए एक साधारणतया बताऊं तो आप देवी का जो अथ दिव्या कवचम है आप उसे अवश्य ही धारण करें, यानी उसका जाप करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 17 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, नाइट का कार्ड है, कहा जा रहा है बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। आज के दिन आपको अपनी डिग्निटी पे काम करना है। आप आज के दिन आपको अपने खुद की, कहते हैं ना कि अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर आपको काम करना है। आज अगर हो सकता है कि आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा को कोई व्यक्ति ठेस पहुंचाने की कोशिश करे तो वहां पर आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के आज का दिन जो है वो अपने विचारों को, अपने भीतर की लॉ को, कहते हैं ना योर लाइट, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस, आपकी विल पावर, आज आपको उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं आपके विरोधी आपको परास्त करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको आज बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है, बल्कि बहुत ही मजबूती के साथ आप अपने इष्ट देव का स्मरण करें और डटे रहें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा, हमारे एंजल एंड सिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 17 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, स्टार गेजर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज हैं, बहुत कुछ कर पाने में आप सक्षम हैं, लेकिन आपने अपने जो पैटर्न्स हैं या पिछले कुछ दिनों में जो भी कुछ आपके साथ अगर कोई घटना घटित हुई उसने आपको बहुत ज्यादा जो है वो डाउन कर दिया, आपका कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। तो परमात्मा आपको क्या गाइड कर रहे हैं कि बिल्कुल भी अपने चीजों को लूज ना करें, अपने विल पावर पे भरोसा रखें, परमात्मा पे भरोसा रखें, और जो कुछ आप हासिल करना चाहते हैं, जो भी आपकी जिंदगी में आप प्राप्त करना चाहते हैं ना, उसको बहुत एक हाई लेवल पे देखना शुरू कीजिए और अपने, कहते हैं ना, अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए, अपने स्पेस को बढ़ाइए। आज आपके लिए बहुत जरूरी है ये करना। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं, एंजल एंड सिस्टर्स आज क्या बता रहे हैं 17 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, ब्रोकन एरो का कार्ड है। मूलांक 5 के जातकों के लिए फिलहाल कुछ दिनों से ये बार बार रीडिंग आ रही है कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी भीतर की शांति पर काम करना। और दौड़ भाग में आप लगे हुए हैं, जिंदगी की आपाधापी आपकी चल रही है, लेकिन इन सभी के अंदर आपको अपने आप को भीतर से शांति देना बहुत जरूरी है। आपको स्पेशली कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करना शुरू करें। मेडिटेशन करने से, नाद ध्यान करने से कहीं ना कहीं आपके भीतर जो आपकी जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस होगी और आप शांत होंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 17 सितंबर 2023 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 6 के लिए, हमसे कहा जा रहा है स्टैक का कार्ड है। आपकी जो मेहनत है अब वहां पर उसका रिजल्ट पाने का दिन है, तो खूब दौड़िए, मेहनत कीजिए, सफलता जरूर आपको मिलेगी। खुद पर भरोसा रखें, अपने इष्ट देव पर भरोसा जरूर रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 17 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमसे कहा जा रहा है, ब्रोकन एरो का कार्ड है। मूलांक 5 के लिए भी ये कार्ड आया था। मूलांक 7 के जातकों से कहा जा रहा है कि अपने आप को भीतर से शांत रखने की कोशिश करें, अपने आसपास किसी भी प्रकार की ऐसी एनर्जी में ना उलझे जहां पर किसी भी प्रकार से वाद विवाद हो रहा हो या फिर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े का माहौल हो। कहीं पर बहुत हैवी एनर्जी से आपको बचना है, क्योंकि आपकी एनर्जीज जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव आज हो रही हैं। फ्रस्ट्रेट ना हो, एंगर इश्यूज पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और हर वो चीज जो आपका नेगेटिव एनर्जी से ध्यान हटा सकती है, आपके केओस से ध्यान हटा सकती है और आपको शांत कर सकती है, आपकी वाइब्रेशंस को हाई कर सकती है, ऐसा काम अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं आज 17 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, चूंकि आज की जो तारीख है उसका जोड़ भी है नंबर 8, मूलांक 8 की हम बात कर रहे हैं। और हमसे कहा जा रहा है स्टैग का कार्ड है, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। जो भी कुछ आप मेहनत कर रहे हैं उसमें सफलता आपको सुनिश्चित मिलने वाली है। जो भी कुछ आपने आज तक जो प्रयास किया है, आपने कुछ भी जो मेहनत करी है, एकदम उसका रिजल्ट मिलने का जो टाइम है वो अब स्टार्ट हो गया है। तो कुल मिला के वट एवर यू गाइज आर गोइंग टू डू, उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। विशेष तौर पर अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर जिन लोगों का मेंटल काम करने का, जिनका बहुत ज्यादा मेंटली जिनका काम रहता है, कैलकुलेशन का काम है, अकाउंटिंग का काम है, बैंक से रिलेटेड काम है, तो आपका काफी अच्छा रहने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 17 सितंबर 2023 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। आज कहीं ना कहीं ये कार्ड बार बार आ रहा है। कहीं ना कहीं आज की जो ऊर्जाएं हैं वो सुरक्षा के लिए है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन के लिए है। क्लियर कहा जा रहा है, चूंकि आज शनि का दिन है, शनि का जो दिन होता है वो कर्मा का दिन होता है, कर्मा ओरिएंटेड होता है। तो मूलांक 9 के जातकों को भी कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बहुत ज्यादा अपने कार्यों पर ध्यान देने की जरूरत है, अपने वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। किसी भी ऐसे कार्य में हाथ नहीं डालना है, ऐसे लोगों के बीच में आपको नहीं रहना है जहां पर कि आपको लगे कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो वेस्ट हो रही हैं या आपका मूड खराब होना शुरू हो चुका है। सीधा सा बोलो तो मूड खराब होना शुरू हो चुका है। ऐसे लोगों से, ऐसी जगह से आपको तुरंत दूरी बना लेनी है। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहां दिए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।